उदयपुर में सखी सहेली समूह और दिग्गज प्रोडक्शंस के संयुक्त तत्वावधान में अखिल भटमेवाड़ा साहित्यकार सृजन संवर्धन साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शहर के भटियानी चौहट्टा स्थित भटमेवाड़ा समाज के नौहरे में शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के स्थानीय लोगों के साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गुजरात के साहित्यकारों ने भी शिरकत की। आयोजक मंडल की प्रमीला शरद व्यास ने बताया कि भटमेवाड़ा समाज में बड़ों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी साहित्य से जुड़े हैं और लिखने का शौक रखते हैं। ऐसे में उन प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से पहली बार साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसे सिर्फ उदयपुर के लोगों तक सीमित न रखकर अखिल भटमेवाड़ा साहित्यकार सृजन परिवर्धन का नाम दिया गया है, जिसमें समाज के उन साहित्यकारों ने हिस्सा लिया जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गुजरात में रहते हैं। 2 सत्र में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के पहले सत्र में उद्घाटन समारोह रखा गया, जिसमें उदयपुर के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्ट और डूंगरपुर से सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी आभा मेहता के साथ अंबुजा सीमेंट के CFO सुरेश जोशी, नवनीत पंड्या, डॉक्टर निर्भय शंकर दीक्षित, प्रेमांशु राम मेहता और मनमोहन भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र में अहमदाबाद से आए कवि अनेंद्र भट्ट ने स्वयं की बनाई हुई मां सरस्वती की प्रतिमा भेंट की, जिसकी समाज के ही पंडित शरदेंदु शेखर व्यास द्वारा मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। कार्यक्रम के दूसरे सत्र के आगाज में उदयपुर के कवि सोमशेखर व्यास ने छोड़ आया बरगद की ठंडी छांव गांव में सुनाया तो पूरा प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसके बाद बाल कवि वैदिक शर्मा ने अपनी कविता सुनाई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रतिभा द्विवेदी ने सभी का कर्म हो सेवा, यही परमार्थ होता है सुनाया। उसके बाद एक से बढ़कर एक कविताएं मंच से सुनाई गई, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गुजरात के भटमेवाड़ा समाज के साहित्यकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर डूंगरपुर और गुजरात से आए नीरज पंड्या, प्रेमांशु राम मेहता, हिमांशु भट्ट और अनेंद्र भट्ट की कविताओं ने समा बांध दिया। डूंगरपुर से पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी और वरिष्ठ कवयित्री आभा मेहता ने बताया कि बच्चों में साहित्य के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए जो आयोजन किया गया है, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि आज के इस सोशल मीडिया के युग में बच्चे साहित्य से विमुख हो रहे हैं और मोबाइल को अपना रहे हैं। ऐसे में सामाजिक स्तर पर इस तरह के आयोजन भी लगातार होते रहने चाहिए। एक जीव पूछती है, मैं कहाँ आंसू बहाऊं। एक झील पूछती है, मैं कहाँ आंसू बहाऊं। पूछती है सोचते गुजरी सदी को। पूछती है सोचते गुजरी सदी को, क्या हुआ है आज के इस आदमी को। पूछती है सोचते गुजरी सदी को, क्या हुआ है आज के इस आदमी को। कहता है कि उससे पहले मैं नहाऊं। एक झील पूछती है, मैं कहाँ आंसू बहाऊं। और अलगो जातान कहाँ वो ग्वालों के जुर्मुट, और अलगो जातान कहाँ वो पीपल के पत्ते की पुपाड़ी शान में। वो पीपल के पत्ते की पुपाड़ी शान में, वो पोखर का पानी और कागज की नाव में छोड़ आया। वो पोखर का पानी और कागज की नाव में छोड़ आया बरगद की ठंडी छाँव गाँव में। छोड़ आया बरगद की ठंडी छाँव गाँव में। ये जीवन है बड़ा अनमोल, हंस कर हुई चलना है। कभी गम है कभी खुशियाँ, हर राह गुजरना है। आशीष चाहूँ माँ मेरी जहाँ भी हो, आशीष मुझे दे देना कि पत्थरों को तोड़ कर भी राह सुगम बनाने का वर दे देना। ये जीवन है बड़ा अनमोल, हंस कर यूं ही चलना है। जल्दी से पृथ्वी पे आ जाइए। भारत की डूबती
भारत में पाप, अत्याचार, आतंक और भ्रष्टाचार चक्रवाती तूफान की तरह बढ़ रहा है। इस अत्याचार और आतंकी तूफान का रुख पाकिस्तान की ओर मुड़ा दो और जिस तरीके से बड़े दरबार में शिशुपाल की गर्दन उड़ाई, वैसे ही संसार से पाकिस्तान को उड़ा दो, ताकि न रहे बांस में बजे बांसुरी। आपका ये भक्त कब से आपको बुला रहा है, आपके ही नाम को गला फाड़ फाड़ के गा रहा है। कब आओगे, कब आओगे, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आजा रे कान्हा तेरा रास्ता है देख लिया, आजा रे कान्हा तेरा रास्ता है देख लिया। संवरते मंजिले भटक गई, संवरते संवरते मंजिले भटक गई, पहुँचते पहुँचते कश्तियाँ अटक गई, रास्ते मिल गए कभी दुश्वार हो गए, कभी चला। जी, मैं प्रमिला शरद व्यास उदयपुर से, और मैं उदयपुर के प्रतिष्ठित और बहुत प्राचीनतम बटमेवाड़ा समाज की सदस्य हूँ। यहीं पल्लवित हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ। और आज हम ये जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, अखिल भटमेवाड़ा साहित्यकारों का समूह है जो वागड़ में, गुजरात में, मेवाड़ में है, उन सभी को जोड़ने का प्रयास किया है। और इस प्रयास में छोटे बच्चों से लगा के वृद्धतम 70 से 80 साल के साहित्यकार भी जुड़े हुए हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस कार्यक्रम के अंदर पत्रकार हैं, शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, प्राध्यापक हैं और बिजनेसमैन हैं और आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग हैं। विभिन्न क्षेत्रों से सभी लोग जुड़े हुए हैं और सभी साहित्य के मंच पर जुड़े हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और ये हमने एक सृजन परिवर्धन हमारे साहित्यकारों का ग्रुप बनाया। उस ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने कविताओं की ई बुक छापी और ई बुक के बाद सभी की मंशा थी कि हार्ड कॉपी छापी जाए, तो फिर मैंने उसकी हार्ड कॉपी भी ये करी और सभी को हमने वितरित की है इस बुक को। इसमें लगभग 38 साहित्यकारों की कविताएं हैं और ये ओके। और उसके बाद में एक सबसे बड़ा इसमें प्रयोजन ये रहा कि जो बच्चे लिखते हैं और उनको निराशा मिलती है, जो वृद्ध लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, अभी तक को कुछ नहीं आता, उनमें नेगेटिविटी आ जाती है, तो हमने इससे ये प्रयास किया है कि उसको नेगेटिव अप्रोच ना कर, चाहे 2 पंक्तियाँ भी उसका उत्साहवर्धन करें, उसके अंदर सकारात्मकता भरें, ताकि वो बच्चा अपने अंदर की प्रतिभा को आगे बढ़ाकर समाज के हित में, समाज के कल्याण में, अपने देश के हित में और सृजन और साहित्य और संगीत से जुड़ा रहे, ताकि उसके अंदर वो सारी सज्जनता, सारी मानवीयता बनी रहे, प्रस्फुटित रहे और समाज में शुद्ध वातावरण बना रहे। मैं आभा मेहता उर्मिल अहमदाबाद से हूँ। भटमेवाड़ा समाज का हमारा ये प्रथम साहित्यिक सम्मेलन रखा गया है, जिसमें कई वरिष्ठ साहित्यकार और युवा साहित्यकार एवं बच्चे भी हैं यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। इसके पीछे की हमारी भावना यही है कि आजकल बच्चे साहित्य से जो दूर होते जा रहे हैं, तो उनको साहित्य की मुख्य धारा में लाएं और जो सीखना चाहते हैं बच्चे कविता वगैरह, और तो उनको उनका परिवर्धन किया जाए, उनका संवर्धन किया जाए और उसमें रुचि जागृत की जाए। यहाँ पर आज इस सम्मेलन में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, मेवाड़ और उधर अहमदाबाद, गुजरात आदि जगह से जो हमारे साहित्यकार हैं, हमारी जाति के, जो मंची कवि भी हैं और कुछ साहित्यकार हैं जिनकी कई पब्लिश हो चुके हैं, कई गीत बन चुके हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इकट्ठे विचारों का आदान प्रदान हम करेंगे और अपनी रचनाओं से रूबरू करवाएंगे समाज के लोगों को और जागृति फैलाने का प्रयास करेंगे कि आगे और लोग भी, क्योंकि हमारी भटमेवाड़ा समाज की एक समृद्ध परंपरा रही है साहित्य के क्षेत्र में, जहाँ पर बड़े वरिष्ठ लोग हम लोगों ने योगदान दिया है। तो हमारी इसी परंपरा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारी नई पीढ़ी में भी हम स्थापित करना चाहते हैं। इस वजह से ये कार्यक्रम हमने रखा है।